नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 97। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? दोस्तों, असत्य फल पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? दोस्तों, सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? दोस्तों, कार्निया मानव शरीर के नेत्र का भाग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आंख का कार्निया भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? दोस्तों, वह मानव अंग है यकृत यानी लीवर, जिसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अप्थाल्मिक किससे संबंधित है? दोस्तों, अप्थाल्मिक आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है? दोस्तों, मशरूम से बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन किससे पाए जाते हैं? दोस्तों, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन दालों से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? दोस्तों, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निकोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? दोस्तों, विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों, मानव शरीर की उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? दोस्तों, नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों, क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, डायबिटीज यानी कि मधुमेह होने का क्या कारण है? दोस्तों, डायबिटीज यानी मधुमेह होने का कारण इंसुलिन की कमी होना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? दोस्तों, खून का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? दोस्तों, सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दोस्तों, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण दमा रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? दोस्तों, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विडाल टेस्ट का उपयोग इसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? दोस्तों, विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एस्टिग्मेटिज्म इसकी एक बीमारी है? दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की एक बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की थी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग कवकों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ORT किसके रोग उपचार से संबंधित है? दोस्तों, ORT अतिसार के रोग उपचार से संबंधित है। दोस्तों, ORT का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, HIV किससे संबंधित है? दोस्तों, HIV एड्स से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, निमोनिया रोग फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निमोनिया किसके कारण होता है? दोस्तों, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, रिकेट्स किसकी एक बीमारी है? दोस्तों, रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग की जाती है? दोस्तों, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी मेरुदंड को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, एथलीट फुट रोग किससे होता है? दोस्तों, एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? दोस्तों, टेटनस रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, टेटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, टेटनस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? दोस्तों, इनमें CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? दोस्तों, प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? दोस्तों, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन ओपेरन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? दोस्तों, पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। सेट नंबर 98, पहला प्रश्न, निकोटिन किस में पाया जाता है? दोस्तों, निकोटिन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कीट भक्षी पौधा कौन है? दोस्तों, ड्रोसरा पौधा कीट भक्षी पौधा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? दोस्तों, आनुवांशिकता के जन्मदाता मेंडल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आलू क्या है? दोस्तों, आलू तना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? दोस्तों, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम डॉक्टर जेनर ने
तैयार किया था। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? दोस्तों, इन बीमारियों में से टीबी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत के लोगों की वसा में कितना डीडीटी पाया जाता है? दोस्तों, भारत के लोगों की वसा में 1 से 30 ppm डीडीटी पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिकटिन कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिकटिन यह नीम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 10, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दोस्तों, एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन दूध को दही बनाता है? दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही बनाता है। अगला प्रश्न नंबर 12, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इन्फ्लुएंजा H1N1 को स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 13, रडार का आविष्कारक कौन था? दोस्तों, रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। अगला प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में एफ्लाटोसिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न नंबर 16, इनमें से रक्त दाब का मापांक यंत्र कौन सा है? दोस्तों, रक्त दाब का मापांक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न नंबर 17, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। अगला प्रश्न नंबर 18, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न नंबर 19, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? दोस्तों, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न नंबर 20, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? दोस्तों, श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21, महासागर में ऊंची जल तरंगे किसके कारण से होती है? दोस्तों, महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के कारण होती है। अगला प्रश्न नंबर 22, कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है? दोस्तों, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 23, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? दोस्तों, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 24, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों, 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, सोने को किस में घोला जा सकता है? दोस्तों, सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में घोला जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 27, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? दोस्तों, चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। अगला प्रश्न नंबर 28, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा।
अगला प्रश्न नंबर 29, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? दोस्तों मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। अगला प्रश्न नंबर 30, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? दोस्तों एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 31, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल तांबे और जस्ते धातुओं का मिश्रण है। अगला प्रश्न नंबर 32, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दोस्तों मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न नंबर 33, लौह किसमें आवश्यक है? दोस्तों लौह हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी सहायक है। इसीलिए लौह उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न नंबर 34, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक आयरन हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।